जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु यीशु सहाय। प्रभु में सभी प्यारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, हर एक भक्तों को एक नए दिन में एक बार फिर से आप सबों को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमने बुधवार और फ्राइडे सप्ताह में 2 दिन छोटे छोटे मैसेजों के द्वारा आपसे बातें करते हैं और इन दिनों में हम दूसरे आगमन के विषय में हम बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा दूसरे आगमन के विषय में जो विषय है वो है मसीह का न्याय सिंहासन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह के न्याय सिंहासन, मसीह आने से और मसीह के न्याय सिंहासन के सामने दूसरे आगमन में हमारा परिदृश्य को हम जरा चर्चा करेंगे, हम देखेंगे। यहाँ न चर्चा करने के लिए समय है और न ही विस्तार से व्याख्या करने के लिए थोड़े से समयों में, क्योंकि लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि हम उनको लंबे लंबे वचन को सुनाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ समझने के लिए आप कोशिश करें और परमेश्वर का कृपा और दया और प्रेम आपके संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम पहला कुरिन्थी का पुस्तक में और 3 अध्याय का 13 से 15 वचन में मसीह का न्याय सिंहासन में जब हम होंगे तो कौन कौन सी बातों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, हम यहाँ से चर्चा करेंगे। आइए वचन 13 से लेकर 15 तक, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वह मजदूर पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सभी प्यारे भक्तों, वो पवित्र लोगों और हरेक मसीह विश्वासी मेरे भाई और बहनों, तो न्याय के सिंहासन में जब आप और मैं प्रकट होंगे, जब आपको और मुझको खड़ा होना होगा, आपसे और मुझसे इजहार किया जाएगा। यहां वचन कहता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आपने क्या क्या काम किया है अपने जीवन में, प्रभु को कितना महत्व दिया है, कितना आदर किया है, प्रभु को बताए हुए मार्ग में कहां तक मान आदर करते हुए चले हैं, सब काम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग के साथ प्रकट होगा और वह काम हर एक का काम को परखेगा। और कैसे? कि जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। किसके ऊपर में? यीशु मसीह के ऊपर में। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वही मजदूरी पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आग के साथ प्रकट होगा। मान लीजिए आप आग के साथ, आप मान लीजिए फूल आपके देह में है, मान लीजिए आपका शरीर में मिट्टी तेल छिड़का गया है और आग प्रकट हो जाएगा तो आपका हालत क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुअल बना हुआ है, वहां पर पुअल रखा हुआ है और धूप का दिन है, थोड़ी सी आग लग जाए पूरा जलकर राख हो जाएगा। यही बात है, जो प्रभु में बना हुआ स्थिर नहीं रहेगा वो जल जाएगा। बना हुआ स्थिर नहीं रहेगा वो जल जाएगा, वो हानि उठाएगा। अभी आपको और मुझे ये वचन अलर्ट करता है, जागृत करता है कि आप और मैं समझ जाएं, सुधर जाएं, हानि उठाने से बच जाए हो। हालेलुया। ताकि उचित आपको न्याय मिले। इसलिए प्रभु में स्थिर इस समय में बने रहें तो आप उचित न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो पाएंगे, प्रकट हो पाएंगे। आग हो या पानी, परंतु आपको बना हुआ रहना है, स्थिर रहना है। इस दुनिया में आग, पानी, हवा, धोखा सब चलते रहते हैं, सब अपनी अपनी जगहों में हैं,
परंतु परमेश्वर के आदेश है जो उसके ऊपर में बना हुआ उसको ना छुएगा, उसका हानि नहीं करेगा। वहीं पर 10,000 गिरेंगे परंतु आपका हानि नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज वचन हमें कहता है परंतु आगे यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। किसी का काम अगर जल जाता है तो वह हानि उठाएगा। यह देखने वाली बात है, क्यों जलेगा? जलना क्यों है? क्योंकि ऊपर में जो बात लिखा हुआ, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। तो जिसका काम बना हुआ नहीं है वो जलेगा। यस, ओ मेरे प्यारो, बी केयरफुल, सावधान हो जाएं हम और आप, ताकि आपका काम ना जले, आप उचित इनाम पाए। हाँ, वो हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। प्रेज गॉड। इतना मुसीबत, इतना जोखिम को क्यों मोल के ले जाएंगे मेरे प्यारो? प्रभु तो आपको अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप उसके घर में लौट आए, प्रभु यीशु मसीह में बना रहे, ताकि संसार के दुख के रोग से पीड़ित से, संसार की चिंताएं से, जो आपको एक पल भी चैन और सुख नहीं देता, आप इस समय भी बचे रहें। और मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 29-30 में जैसा लिखा है कि धरती में भी 100 गुना का आशीर्वाद और स्वर्ग में भी और स्वर्ग जीवन आपको मिले। अभी से प्रभु में बने रहे। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु में आना मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम 80 साल के बुजुर्ग हैं, हम 90 साल के बुजुर्ग हैं, परंतु हम प्रभु के संग नहीं चल रहे, कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। परंतु 10 साल का 12 साल का लड़का है या बेटा या बेटी है और प्रभु में चलता है तो मायने रखता है। वही समझदार है, 80-90 साल के बुजुर्ग से भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि प्रभु के संग चलता है, प्रभु की बातों को मानता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज तो हर एक काम जो परखा जाएगा, प्रकट हो जाएगा, वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम को परखेगी कि वह कैसा है। इसलिए बने रहे। परखने के समय में आपका परख प्रभु यीशु मसीह की ओर के तरफ से, जैसे कि आपको हानि ना होने पाए और आप बच निकलने पाए। क्योंकि बुराई करने वालों को और जितने भी अधर्मियों को और जितने भी प्रभु को आज नहीं मानते, उसमें स्थिर नहीं रहते हैं, उनका काम चलेगा। परंतु जो प्रभु में स्थिर हैं वे बच निकलेंगे इनाम के लिए, वो सुरक्षित रहेंगे आगे को प्रभु में। हो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक भाई और बहनों, प्रेज गॉड, आनंदित हो जाइए, डरिए नहीं। हमें तो मौका है, हमें तो अवसर है। आप भी इसी समय, मुझे सुनते समय में आप अलर्ट हो जाइए, प्रभु से डरिए, क्योंकि ये होने वाला है। जगह जगह में भूकंप हो रहा है, महामारी आ रहा है, नए नए बीमारी रोग आ रहे हैं, और जो उसके चपेट में आ गए, अर्थात कौन आएंगे उसके चपेट में? हालेलुया। या तो प्रभु का सेवक और सेविका भी हैं, परंतु नाम का है। इसलिए अनेक से धर्मी लोगों का विनाश हुआ इस समय में हमने सुनने को पाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अनेकों जो हैं इस धरती से विश्राम पाने के लिए भी जा रहे हैं। दोनों ही हैं, आपको समझना होगा। धर्मी क्यों मर रहा है बोलने से प्रभु शरीर विश्राम दे रहे हैं उनको, कईयों को। और कई लोग हैं जो पाप की हालत में, जो दान पाने के लिए, तो उनसे बचने के लिए आप और मैं इसी समय से अलर्ट रहें। हमको उचित न्याय मिले प्रभु के न्याय सिंहासन में, ताकि आपके और मैं, आपके और मेरे द्वारा और आपके और मेरे साथ कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई या अन्याय ना होने पाए, परंतु उचित न्याय पाकर प्रभु के घर में आप और मैं होने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय और यहाँ पर 4 वचन में पहले हम देखेंगे, उस तत्पश्चात हम नीचे और एक वचन पढ़ेंगे। 4 वचन में ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरना और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहर है जीवन में डूब जाए। प्रेज गॉड। हमको क्यों तकलीफ करना है? हम क्यों उतरना नहीं चाहेंगे? हम क्यों चढ़ना चाहते हैं?
हम इस डेरे में रहते हैं तो बोझ से दबे और कराते रहते हैं। जिस डेरे में जिस घड़ी इस समय हम जीवन बिता रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं और कराते रहते हैं। करना लेता है, इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं, शांति नहीं आती, चैन नहीं आता है, कुछ ना कुछ बोझ का दबाव है। बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, एक दूसरे को भार उठाने का, बोझ उठाने का, माँ बाप का, रिश्ते नातों का, जाति कुटुंब का, समाज का, देश का, हर एक के पास कुछ ना कुछ बोझ है, भार है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बोझ और भार आपको और मुझे जो उठाना है, जो करना है, वो परमेश्वर की राज और धार्मिकता का खोज करना है। ये बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर की बातों में चलकर परमेश्वर की राज और धार्मिकता को खोज करते हुए मत्ती 6:33 के अनुसार अगर हम इस बोझ को उठाएंगे, प्रभु के लिए करेंगे, पौलुस के कहने के अनुसार, तो हमको यहां जो नीचे उसी चौथा वचन के नीचे में जो लिखा है, क्योंकि हम उतरना नहीं वरना पहनना चाहते हैं। हम उतरना नहीं, हम पहनना चाहते हैं। यीशु मसीह के लिए, यीशु के लिए हम पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहर है जीवन में डूब जाए। वो जो मरण है, जो मरने में वाला है, वो जीवन में डूब जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक रंग का डब्बा रखा हुआ है। होली के दिनों में आपको याद है, बहुत से बड़े बड़े घड़ों में आजकल सिस्टम हो गया है, रंग ऐसे डुबो कर रखते हैं। अगर वहां पर आपको डुबाया जाए तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, रंग में बदल जाएगा। वैसे हमारा ये मरणहर शरीर प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, जो मरणहर, जो जीवन में डूब जाएगा, अर्थात जीवन को हमेशा हमेशा के लिए पहन लेगा। ओ प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा मिले मेरे प्यारो, हालेलुया। नीचे में 10 वचन में लिखा है, उसी में 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबको हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो वो पाए। हमारा हल सब कुछ प्रकट हो जाएगा मसीह के सिंहासन के सामने। प्रेज गॉड, हालेलुया। अवश्य है, हम सब का हल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। यस, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला उसने जो देह में रहने के दिनों में किया है पाएगा। तो इसी को ऊपर चौथा वचन में कहा है, क्योंकि हम उतरना नहीं चाहते वरना पहनना चाहते हैं। हम मसीह को अपने देह से उतरना नहीं चाहते हैं, पहनना चाहते हैं। मसीह क्या पहना था आपके और मेरे खुशी के लिए, आनंद के लिए? आपके और मेरे श्राप को, दुख को, तड़नाव को अपने ऊपर लिया, अपने आप को नंगा कर दिया, उसका बदन को नंगा किया जाए, कपड़ा उतारा गया, ताकि वो आपके और मेरे दुख और श्राप को अपने ऊपर में उड़ना चाहता था, पहनना चाहता था। और आज पर मैं छुड़ाए गए हैं उसके पहनने के द्वारा। यीशु मसीह में हम पाए जाते हैं। तो हमारे पाप को, गुनाह को, अपराध को पहन लिया, और हमारे पाप दोष गुनाह को उसने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया, हटा दिया। सब कुछ को उसने स्वीकार कर लिया। ओ हालेलुया, ग्लोरी फादर, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए आज हम कहते हैं यहाँ पर वचन के अनुसार कि सब का हल मसीह के न्याय सिंहासन के आगे जो खुल जाएगा और अपने अपने देह में जो काम किए हो प्रकट हो जाए। तो आज से ही हम उतरना नहीं चाहेंगे, हैं, ताकि वो मरणहर है जो जीवन में डूब जाए। तो यीशु मसीह को अपने जीवन में से उतरना नहीं चाहेंगे, वरना हम पहनना चाहेंगे, ताकि हम उचित न्याय को प्राप्त कर सके। वो पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर आपको मुझे आशीर्वाद करें। पहला पतरस 5 अध्याय का 4 वचन में ऐसा लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसी के लिए तो हम उतरना नहीं चाहते, इसलिए तो हम बना रहना चाहते हैं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट मिल जाएगा आपको जो मुरझाने का नहीं। इसलिए आपको और मुझे बुलाया है। आपका कम जलना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। यस, प्रभु में स्थिर रहें। आपका कम क्यों जले? ओ मेरे प्यारो, हालेलुया। आप ना उतारें, आप मरणहर जो है वो जीवन में डूब जाए, और आपने जो देह में किए हैं वो भले ही कम होने पाए, ताकि यहाँ का पहला पतरस 5 का 4 के अनुसार आपको इनाम मिल जाए। यस, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यीशु मसीह जब जो आपको प्रधान रखवाला है, आपको देखभाल करता है, वो जब प्रकट हो जाएंगे आपको उचित न्याय मिल सके।
प्रभु के न्याय सिंहासन के दिन के लिए आप तैयार रहें। प्रभु आप सबों को बीच से लेकर सदा तक अपने वचन के अनुसार प्रोटेक्शन देकर आपको चलाएं और हर एक बुरी बातों से आपको बचाएं। प्रभु का महिमा, प्रभु का जीवन आप में प्रकट हो जाए। आपको मरण हर जीवन प्रभु को ना उतरने के कारण वो जीवन में डूब जाए, अर्थात प्रभु में स्थिर बने रहने के कारण आपका जीवन बदल जाए, मरण हर जीवन में बदल जाए। ऐसा करने में परमेश्वर समर्थी है और आपको ऐसे ही करेगा। आप ना डरें ना घबराएं, वरना आप तैयार रहें। एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हुए, प्रेम करते हुए, मसीह यीशु को अपने दिल में, हृदय में बसाते हुए आप आगे बढ़ते रहें। आनंदित होते हुए, हालेलुया गीत गाते हुए प्रभु के संग चलते रहें, ताकि दूसरे आगमन में भी हम इसी रीति से आनंद मनाने पाए, आप और मैं स्वर्ग में मिलने पाए। ये स्थायी जीवन, धरती का जीवन, शरीर जीवन, परंतु हम स्वर्ग में हमेशा आनंद जीवन को जिएंगे, जहाँ ना कोई दुख, न तकलीफ, ना और कोई हमें परेशान करने के लिए आएंगे, परंतु हम आजाद हो जाएंगे, दूतों के समान प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, दयावंत राजा यीशु, हर एक सुनने वालों को आशीर्वाद कीजिए। हर एक भक्त को आप समेट कर रखिए। प्रभु संसार में अनेक बुराइयां होती है, इस समय में दूसरे आगमन के लिए उनको तैयार कीजिए। वो प्रभु में स्थिर हो जाए, ताकि न्याय सिंहासन के सामने वो जलते जलते बच भी जाए। प्रभु जी, जो आज तक सुधर नहीं पाए, जो आज तक सुन नहीं पाए हैं, और सुधर जाए, सुने प्रभु का वचन को और आपकी ओर फिरे। प्रभु जी, वो प्रभु को उतरना ना चाहे, अपने देह में बनाए रखना चाहे, ताकि मरण हर जीवन में डूब जाए और हम जो शरीर में जो काम किए हैं वो हमें वो मुकुट मिले जो कभी जलने का नहीं, महिमा प्राप्त करेंगे जो कभी खत्म होने का नहीं, आनंदित प्राप्त करें। प्रभु जी, तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। इस समय में जितने हमारे आपके प्रिय भक्त लोग हैं, बेटा बेटी लोग हैं, आप उनको तैयार करें, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सब बातों में उनको भला चंगा रखें। किसी भी प्रकार की रोग और बीमार से उनको बचा कर रखें। प्रभु, नाना प्रकार का भयंकर बीमारी, कैंसर, ब्लड शुगर, बड़े बड़े बीमारियों, किडनी फेल्योर, अनेक से ऐसे हैं, कमर के दर्द, छाती के दर्द, गैस्ट्रिक, शारीरिक दर्द, सबसे आप अपने बेटे और बेटियों को बचा कर रखें। प्रभु, आपके वचन में उनको प्रोटेक्शन दे, जो आपको मानते और सुनते और जिस वचन में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उन सबको आप अपना सुरक्षा दे, दूतों की रखवाली प्रदान करें और निश्चय वो भले चंगे पाए जाएं। हम उनका आनंद का गवाही को हम सुनने पाए, भले चंगे के गवाही को हम सुनने पाए। आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए। प्रार्थना दुआ सुना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। आप सब तैयार हो जाएं दूसरे आगमन के लिए और प्रभु के संग, प्रभु के घर में आप और मैं मिलने पाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।